हॉस्पिटल के एक अंधेरे कमरे में रणविजय की हलचल ने पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया है। जिस रणविजय को पूरा वीरानी परिवार मरा हुआ मान चुका है, वही रणविजय अब जिंदा होकर पर्दे के पीछे एक ऐसा खेल खेल रहा है जिसने हर किसी की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। दूसरी तरफ परी की हालत लगातार खराब होती जा रही है। जिस लड़की ने सिर्फ एक मासूम बच्चे की जान बचाने की कोशिश की, उसी लड़की को आज पूरे परिवार और कानून की नज़रों में अपराधी बना दिया गया है। लेकिन सच क्या है, यह सिर्फ कुछ लोगों को ही पता है। आने वाले एपिसोड में यही सच सबसे बड़ा तूफान लेकर आने वाला है। शांति निकेतन में इस वक्त हर तरफ सिर्फ तनाव और डर का माहौल बना हुआ है। घर के हर सदस्य की आंखों में गुस्सा है और उस गुस्से का सबसे बड़ा निशाना बनी है परी। कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। सभी लोग यही मान चुके हैं कि परी ने रणविजय का मर्डर किया है, लेकिन अजय लगातार अपनी पत्नी का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। अजय जानता है कि परी कभी जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं कर सकती। यही वजह है कि वह पूरे परिवार के खिलाफ जाकर भी परी का साथ दे रहा है। अजय जब पूरे परिवार के सामने सच्चाई बताता है तो घर में एक बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। अजय कहता है कि जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक हादसा था। परी ने रणविजय को मारने की कोशिश नहीं की थी, वह सिर्फ सनी को बचाना चाहती थी। लेकिन परिवार का कोई सदस्य उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। सभी लोग परी को ही दोषी ठहराते हैं। अजय की मां तक उससे कह देती है कि उसने गलत लड़की को अपनी जिंदगी में जगह दी। यह सुनकर अजय पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि कम से कम उसका परिवार सच को समझने की कोशिश करेगा। असल में पूरी कहानी की शुरुआत उस दिन से हुई जब रणविजय ने अपनी गंदी चाल चलनी शुरू की। पहले उसने गरिमा की बेटी को किडनैप करने का प्लान बनाया। उसका इरादा परिवार को डराने का था, ताकि वह अपने पुराने बदले को पूरा कर सके। लेकिन उसका पहला प्लान फेल हो गया। इसके बाद उसने अजय और परी के बेटे सनी को अपना निशाना बना लिया। सनी को किडनैप करके रणविजय ने पूरे परिवार को कमज़ोर करने की कोशिश की। जब परी को इस बात का पता चला तो वह बिना अपनी जान की परवाह किए सनी को बचाने पहुंच गई। उस जगह पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ। रणविजय लगातार परी को उकसा रहा था। वह चाहता था कि परी गुस्से में कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे पूरा दोष उसी पर आ जाए। सनी को बचाने की कोशिश में परी ने रणविजय को जोर से धक्का दिया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पीछे लोहे का सरिया पड़ा हुआ है। जैसे ही रणविजय गिरा, सरिया उसके पेट में जा घुसा और वह खून से लथपथ हो गया। यह देखकर परी बुरी तरह डर गई। उसे लगा कि रणविजय मर चुका है। उसी पल से उसकी जिंदगी बदल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और बिना पूरी सच्चाई जाने परी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे मीडिया में यही खबर फैल गई कि परी ने रणविजय का मर्डर कर दिया। शांति निकेतन के बाहर रिपोर्टर्स की भीड़ लग गई। हर चैनल पर सिर्फ परी की चर्चा होने लगी। कोई उसे खूंखार कह रहा था तो कोई उसे चालाक बहू बता रहा था। लेकिन किसी ने भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर उस रात सच में हुआ क्या था। परी को जब जेल ले जाया जाता है तो उसकी हालत देखकर हर कोई भावुक हो जाता है। वह लगातार सिर्फ एक ही बात कहती रहती है कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। जेल के अंदर भी परी को अपराधी की तरह ट्रीट किया जाता है। दूसरी कैदियों की बातें सुनकर वह अंदर से टूटने लगती है। उसे सिर्फ अपने बेटे सनी की चिंता सताने लगती है। वह सोचती है कि उसके बिना सनी कैसे रहेगा। दूसरी तरफ तुलसी को कहीं न कहीं यह एहसास होने लगता है कि इस पूरी कहानी में कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है। तुलसी को यकीन ही नहीं हो रहा कि परी जानबूझकर किसी को मार सकती है। वह बार बार उस रात के बारे में सोचती है। उसे रणविजय की हरकतें याद आने लगती हैं। धीरे धीरे तुलसी को शक होने लगता है कि रणविजय शायद जिंदा है
और किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुका है। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब हॉस्पिटल के एक सीक्रेट कमरे में रणविजय को दिखाया जाता है। वह जिंदा है, उसके चेहरे पर गुस्सा और बदले की आग साफ दिखाई दे रही है। उसके साथ एक रहस्यमयी शख्स भी मौजूद है। रणविजय उससे कहता है कि अब वह परी की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद करके रहेगा। वह चाहता है कि पूरा वीरानी परिवार टूट जाए और हर कोई एक दूसरे से नफरत करने लगे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर रणविजय का साथ कौन दे रहा है? क्या यह वही शख्स है जो पहले भी परिवार के खिलाफ साजिशें कर चुका है? क्या गौतम इस पूरे खेल के पीछे है? क्योंकि गौतम हमेशा से परी से नफरत करता था। वह कभी नहीं चाहता था कि परी इस घर की बहू बने। कई बार उसने परी को नीचा दिखाने की कोशिश भी की थी। ऐसे में अब शक सीधा उसी पर जा रहा है। उधर अजय अपनी पत्नी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। वह वकीलों से मिल रहा है, सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार कोई न कोई नई परेशानी सामने आ जाती है। पुलिस भी अब इस केस को हाई प्रोफाइल केस मान चुकी है। कोर्ट में पेशी की तारीख तय हो चुकी है और सभी लोग यही सोच रहे हैं कि परी को सजा हो जाएगी। लेकिन कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। पुलिस दावा करती है कि उनके पास एक चश्मदीद गवाह है जिसने पूरी घटना देखी थी। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वह गवाह कौन है। क्या वह सच बोलेगा या फिर पैसों और दबाव में आकर परी के खिलाफ झूठी गवाही देगा? तुलसी अब पूरी तरह सच जानने के मिशन पर निकल चुकी है। वह चुपचाप रणविजय के बारे में जानकारी जुटाने लगती है। उसे कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जिससे उसका शक और मजबूत हो जाता है। उसे पता चलता है कि रणविजय की बॉडी कभी मिली ही नहीं थी